हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जामिनेशंस जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशंस है अभी ऑन गोइंग है और कुछ एग्जामिनेशंस अभी बाकी हैं। पिछले परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन पर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस का सेट बना करके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैंने करंट अफेयर्स को जो इसमें शामिल किया है, तो उसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस को मैं शामिल किया हूं। इससे ये होगा कि जो स्टूडेंट आप उसे पढ़ेंगे तो आपका इंसाइट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, तथ्यों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करने का मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और ये परीक्षाओं से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके लिए बन रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन भी वीडियो को मैं कमेंट्स कर रहा हूँ क्लास के तौर पे, इनका वीडियो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ और इनका पीडीएफ जो है ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ें और संबंधित जो पीडीएफ है आप उसे डाउनलोड करके और ऑफलाइन भी अध्ययन कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप ज़रूर डाउनलोड करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और जो लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल के, वहाँ पर जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करें। ओके friends, once again I would like to recall you that if you have not subscribed this channel yet, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों करें इस चैनल को सब्सक्राइब। आप जब इसके वीडियोस को देखते होंगे, मेरी क्लास को देखते होंगे, तो आपको ये पता चल ही गया होगा, क्योंकि जो मैं क्लास यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, जो क्लास कमेंस करता हूँ, वो विस्तृत व्याख्या के साथ करता हूँ। इससे ये होता है कि आप एक क्वेश्चन के साथ उसके अगले आने वाले पैटर्न का भी आसानी से स्टडी कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ अपलाउडिंग वर्ड्स या सेंटेंसेस देता हूँ। तो आज का अपलाउडिंग वर्ड्स या सेंटेंस जो है वो आपके सामने ये रहा। ओके, एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगनर। ओके, एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगनर। कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी काम में महारत हासिल करने के पहले वो जो है वो क्या था, एक बिगनर था। आप भी अगर बिगनर होंगे तो हतोत्साहित नहीं हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है वो किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी सब्जेक्ट में एप्ट हो जाएंगे, और खास करके तब जब मेरी क्लास को आप अटेंड करेंगे तो। ओके, तो इस जो ऊपर लिखी हुई जो पंक्तियां हैं, एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगनर, हेलन हयास हेलन हैज का जो है वो ये कथन है। और ये कौन है? द फर्स्ट लेडी ऑफ द अमेरिकन थिएटर। अमेरिकन थिएटर की ये पहली लेडीज थी। ओके, इन्होंने इन पंक्तियों को कहा है, तो आप इन्हें अंडर माइंड रखेंगे और आगे की अध्ययन हम करें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है कौन सा? बोर्निया। ओके, कौन सा? बोर्निया। ओके फ्रेंड्स, चूंकि अभी हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, तो अभी विस्तृत व्याख्या तो मैं अपनी क्लास में कर ही देता हूँ। आप जो और भी वीडियोस मेरी देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि मैं बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या देता हूँ। लेकिन यहाँ जब मैं इन सेट के तौर पे, सेट प्रैक्टिस के तौर पे जब मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करता हूँ, तो थोड़े शॉर्ट में ही हम काम चलाएंगे यहाँ पर। ओके, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? इसमें विटामिन तो दो पाए जाते हैं, एक विटामिन सी भी है, और क्योंकि सारे फ्रूट्स में विटामिन सी तो पाए ही जाते हैं, परंतु यहाँ पर पके हुए फलों की बात की जा रही है, तो इसमें पके हुए आम की बात की जा रही है, तो इसमें मुख्य रूप से
बहुतायत में जो विटामिन पाई जाती है वो है, सॉरी, हाँ, वो विटामिन ए है। ये विटामिन जो है वो पाया जाता है इसमें। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ओके, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो अभी वर्तमान में, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। ओके, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु अब वर्तमान में इस समय संप्रति अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। ओके, असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया था? असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर जो है वो 1973 में स्थानांतरित किया गया था। ओके, कब? 1973, बट यहाँ पर ऑप्शन में 1974 दिया गया है जो कि रॉन्ग है। ओके, तो आप 1973 को मारेंगे। ओके, हो सकता है कि कभी एग्जामिनेशंस में ऐसे एम वो 4 ऑप्शन दे दी जाए और 3 में ये दिए जाए और चौथा में क्या दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं मारेंगे। आप इतना याद रखें कि 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से जो है वो दिसपुर में शिफ्ट की गई थी। ओके, तो ये रॉन्ग है, 1973 इज राइट आंसर। ओके, लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। एंड वाई लोथल इज फेमस फॉर? लोथल क्यों फेमस है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा ही और महत्वपूर्ण शहर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। ओके, ये था बंदरगाह। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, परीक्षाओं में बार बार लोथल से संबंधित बहुत सारे तथ्य पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 28 फरवरी, 28 फरवरी। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिलो दिमाग में ये ख्याल उत्पन्न हो रहे होंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ओके, तो ये तथ्य आप याद रखेंगे कि 1928 में, ओके, व्हेन 1928 में 1928 ईस्वी में इसी दिन सर कौन? सीवी रमन, सर सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट, ओके, रमन इफेक्ट की खोज जो है वो 28 फरवरी 1928 को ही सर सीवी रमन के द्वारा ही किया गया था, जो बहुत बड़े भारत के साइंटिस्ट थे। और ये जो थे वो ये जो थे वो नोबेल शांति ये नोबेल पुरस्कार से भी, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो इन्हें मिला। तो आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहे होंगे कि रमन इफेक्ट क्या है। ओके, रमन इफेक्ट क्या है? व्हाट इज रमन इफेक्ट? और इनके रमन इफेक्ट के खोज के लिए ही 1930 में 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन साहब को जो है वो क्या मिला था? फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। ओके फ्रेंड्स, फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन्हें 1930 ईस्वी में मिला था। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ओके, तो व्हाट इज रमन इफेक्ट? रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक घटना है। ओके, जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर के गुजरता है तो प्रकाश की कुछ किरणें जो है वो अलग अलग दिशाओं में जो है वो बिखर जाती हैं, और इन बिखरी हुई किरणों की तरंग दैर्ध्य जो है, वेवलेंथ जो है, मूल प्रकाश किरण से अलग होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश में जो है वो सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, वाइब्योर। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। और बाकी तो रमन इफेक्ट, व्हाट वाज रमन इफेक्ट, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। पूरी तथ्य व्याख्या की, आगे बढ़ते हैं। लोपचा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये सिक्किम। ओके, तटवर्ती ओ भारत के नॉर्थ ईस्ट में
कुछ और भी स्टेट्स हैं वहाँ पे लोकचा जनजाति पाई जाती हैं। तो सिक्किम और मिजोरम के भी कुछ क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर संख्या जो है वो सिक्किम में इन जनजातियों की है। तो आप इसे याद रखें। ओके, भारत में इलायची की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मसालों की खेती में कर्नाटक बहुत आगे है। तो आप इसका आंसर ये दें, महाबलीपुरम, केरल। ओके, भारत में इलायची की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? केरल। मसालों की खेती में केरल जो है वो बहुत आगे है। तो आप इसका राइट आंसर केरल दें। ओके फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसे लग रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आप बहुत मजा ले रहे हैं इन क्लास में, और यू आर लर्निंग अलॉट। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसे ही सीखते रहें, और सीखना ही जीवन में सब कुछ है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, आप समझिए कि उसकी जीवन यात्रा उसी दिन समाप्त हो जाती है। पूरे जीवन व्यक्ति सीखता रहता है, और यही प्रक्रिया है कि हम धीरे 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 सीखते सीखते, और एक दिन ऐसा आता है कि हम बहुत कुछ जान जाते हैं। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित? पल्लव वंश। ओके फ्रेंड्स, पल्लव वंश से संबंधित महाबलीपुरम का मंदिर। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र जो है वो विभिन्न, इसके बहुत सारे वर्जन हैं। ओके, तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग हैं। ओके, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापकों के बारे में मैं आपको एक विस्तृत व्याख्या दूंगा। आप इसे, इस क्वेश्चन को भी सब्सक्राइब करें। ओके, ऐसे जो सर्वमान्य तथ्य है वंदे मातरम समाचार पत्र के बारे में, वो है बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ओके, कौन? बिपिन चंद्र पाल। ओके, बिपिन चंद्र पाल, और इन्होंने 1905 1905 ईस्वी में वंदे मातरम समाचार पत्र के की स्थापना इन्होंने की थी, और इन्हें ही माना गया है। आमतौर पे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें यही ऑप्शन होते हैं, परंतु यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो आप इसे, इसका आंसर यही समझें, बिपिन चंद्र पाल। ओके, नेक्स्ट, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? ये है महात्मा गांधी। समाचार पत्रों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें मैंने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश किया है। 4-5 पत्रों को शामिल किया है, आप इन्हें पढ़ लेंगे, इनसे क्वेश्चन राइज किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडिया मिरर पत्रिका के संस्थापक ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, देवेंद्र नाथ टैगोर इंडिया मिरर पत्रिका के संस्थापक। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? यंग इंडिया 1919 1919 ईस्वी में। ओके, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ओके, लक्षद्वीप की भाषा ये दोनों है, मलयालम और अंग्रेजी। लक्षद्वीप दोनों जो है वो यहाँ पे चलती है भाषाएं। ओके, परंतु यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आप मलयालम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। अगर अंग्रेजी पहले लिख दिया जाएगा तो अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों भाषाएं लक्षद्वीप में चलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं एग्जामिनेशंस में, और वहाँ पर बहुत सोच समझ करके हमें आंसर देना होता है, और यही वजह है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया है, ताकि जब ऐसे क्वेश्चन से आप एग्जामिनेशंस में रूबरू हो तो आप वहाँ पर देख लेंगे हमें क्या करना है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। ओके, और जब वो चांद पर चला जाएगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 1/6। ओके, अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति का वजन 6 किलो है, तो चंद्रमा पर अगर वो चला जाएगा तो वो 1 केजी का हो जाएगा, 1/6। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, 600 न्यूटन को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया? 100 न्यूटन। इसका वजन जो है वो वहां पर जाकर के हो जाएगा।
ओके, ये केजी होना चाहिए। ओके, ऑल आर केजी, ये सारे केजी हैं। 600 केजी। ओके फ्रेंड्स, नहीं नहीं, चलिए, यहाँ पर कंफ्यूजन था, ये न्यूटन ही है। ओके, न्यूटन जो है वो ये वेट को रेफर कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो 600 न्यूटन, 600 न्यूटन अगर किसी का वेट है पृथ्वी पर, तो ये चंद्रमा पर जाकर के कितना हो जाएगा? ये चंद्रमा पर जाकर के 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई 600, डिवाइडेड बाई 6, तो 100, और वही इसका राइट आंसर है, 100 न्यूटन। ओके, 100 न्यूटन इज द राइट आंसर। ओके, मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है, तो आप इसे याद रखें। ओके, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लाइट रोग किससे संबंधित है। ओके, तो ब्लाइट रोग जो है वो, ऐसे तो आलू, टमाटर वगैरह वगैरह फसलों में पाया जाता है, परंतु ये कपास को भी प्रभावित करता है ब्लाइट रोग। ओके, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? ये है टेनिस। ओके, टेनिस इज डबल फॉल्ट वर्ड एसोसिएटेड विथ टेनिस। ओके, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उत्तम होती है? पृथ्वी की घूर्णन जो है वो उत्तम यानी कि उच्च होती है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब हम ध्रुवों पर जाएंगे तो इसकी गति जो है वो कम जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी सर्वाधिक गति जो है, स्पीड जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर इसकी घूर्णन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा। ओके, यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज्यादा होती है। ओके, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? ये है कावेरी। ओके, मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज कावेरी। और ये रहे करेंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस, जो बड़े ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या है वक्तव्य यहाँ पर? स्टेटमेंट, भारत को 2026 से 2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, निष्कर्ष है, भारत वैश्विक आर्थिक और सामाजिक नीति निर्धारण में अधिक योगदान दे सकेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया है। ओके, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष हैं वो सिर्फ पहला जो है वो फॉलो कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट निष्कर्ष को आप आंसर रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को शामिल करने का ये वजह रहा है कि आप थोड़ा तथ्यों को गहराई से अध्ययन करें और समसामयिक परिदृश्य पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। ओके।
नेक्स्ट, भारत पाक ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चन। पहलगाम हमले के बाद भारत में भारत ने भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। निष्कर्ष, भारत अपनी सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति को सख्ती से लागू कर रहा है। इस कार्रवाई से भारत पाकिस्तान के संबंध और मजबूत हो गए। क्या सही बात है? दोनों सही है क्या? केवल एक सही है। भारत अपनी सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति को सख्ती से लागू कर रहा है। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट, सरकार ने पीएम स्वनिधि, क्या देख रहे हैं आप? सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 से बढ़ाकर के 31 मार्च 2030 तक कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, क्या फायदा होगा इससे? यह निर्णय छोटे व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इस योजना का लाभ केवल बड़ी कंपनियों को मिलेगा। बड़ी कंपनियां तो इसमें शामिल हैं ही नहीं। छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, मतलब कि छोटे छोटे जो विक्रेता हैं, खुदरा व्यापारी, सड़क के किनारे भी जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उन्हें ही लाभ मिलने वाला इससे। तो एक ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। टैरिफ, अमेरिकी टैरिफ की बात की जा रही है यहाँ पर। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ओके, तो भारत के निर्यात निर्भर क्षेत्र पर क्या होगा यहाँ इसमें? क्या अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50% का भारत के वस्तुओं पर, तो भारत के निर्यात निर्भर क्षेत्र पर नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे भारत को व्यापार विविधीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता होगी। ओके, अब भारत को दूसरे ऑप्शंस तलाशने की भी आवश्यकता है। ओके, सो बोथ आर द राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों सही है। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था और रेटिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एग्जामिनेशंस में ऐसे तथ्यपरक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2025 में S&P ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की है। ओके, और फिच 6.5% वृद्धि का अनुमान दिया है। ओके, क्या है? भारत की आर्थिक नीतियां निवेशकों के लिए सकारात्मक संदेश देती है। भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर स्थिति में है। ओके, जब भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर स्थिति में होती, तो फिच जो एक संस्था है, ये जो है वो 6.5% की वृद्धि नहीं दे सकती थी। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। निवेशकों के लिए जो है वो सकारात्मक पहलू है। भारत की रेटिंग को बढ़ा दी गई है फिच के द्वारा। ओके, सो द राइट आंसर इज व्हाट? केवल ऑप्शन 1 जो है वो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के थे, परंतु यहाँ से क्वेश्चंस तो एराइज हो ही सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए गहन अध्ययन और रिसर्च के द्वारा मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करता हूं। आप इन 5 क्वेश्चन जो हैं लास्ट के करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप इन पर ध्यान देंगे। ओके, जस्ट अंडरमाइंड दिस 5 क्वेश्चंस एंड बी विथ मी ईच एंड एवरी डे। ऐसे क्वेश्चंस, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज अगर आपके सामने कोई प्रस्तुत करता है, तो वो चैनल और आपका अपना क्लासरूम है कॉम्पिटिटिव जोन, और आपका टीचर SP सिंह। ओके, ये आपके लिए ऐसे सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज जीके GS और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बच्चों के लिए इंग्लिश की सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। फ्रेंड्स, वन अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल यू दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपने क्वेरीज को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और जो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप डाउनलोड करके ऑफलाइन जरूर पढ़ें।
ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।